बहुत ही अच्छा ये लगने लगा है कि हम अभी सही राह पर हैं। अभी तक हम जो चूहे की दौड़ में हम लगे हुए थे दुनिया में कि अभी भागते फिरो। जब भी मन में डिफ़िकल्टी होती थी और हम जब भी इनका प्रवचन सुनते थे, तो जो क्वेश्चन मेरे मन में था, जो प्रॉब्लम मेरे पास थी, सबसे पहले वो उसी का जवाब देते थे। बेटे रो ही रहते हैं, दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। बस अब महाराज जी आए तो सामने से दर्शन हो जाए। यूट्यूब के थ्रू ही सुना है महाराज जी को, लेकिन हाँ, उस सुनने में भी ऐसा लगता है कि महाराज जी सामने ही बैठ के आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जिस मुकाम पे पहुंच जाना चाहते हैं। महाराज जी की वाणी में ऐसा है कि सब लोग खिंचे चले जाते हैं, कोई कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता अपनी खुशी को। आंखों से आंसू भी निकलते हैं और आंसू खुशी के। कि जब से एक तरीके से संतों पर जो जितनी भी चीज़ें हुई थी विश्वास उठ गया था, लेकिन जब से गुरु जी को देखा कि एक अलग ही आकर्षण लगा और वाकई में लगा कि जो कहा जाता था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वो लगता है कि वाकई में यही है। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मुंबई से। आप? मुंबई से। अच्छा, तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 9 महीने हो गया पिछले। महाराज जी का सत्संग सुनता हूँ। मैंने मांस, मछली, अंडा, अभक्ष्य सेवन जो भी था वो सब बंद कर दिया मैंने महाराज जी के सत्संग सुनकर। हाँ जी, महाराज जी के सत्संग सुन के सब मैंने बंद कर दिए। अभी राधा राधा नाम जपता हूँ, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जपता हूँ मैं उन्हीं के। आज वैसे भी मेरे शरीर का आज जन्मदिन है, तो इसलिए मैं महाराज जी के दर्शन के लिए आया हूँ आज मैं। मतलब मेरे जो उम्र का जो 1 साल होगा वो कम हो गया आज। तो महाराज जी के दर्शन के लिए आज मैं आया हूँ खास स्पेशली। और भी तत्काल में मतलब 3 दिन हो गया, महाराज जी की तबीयत तो सही नहीं थी। मैंने जब देखा तो तुरंत मैंने तत्काल में टिकट निकाल के मैं कल के ट्रेन से फिर आज सुबह सुबह आ गए मैं महाराज जी के दर्शन के लिए। तो ये सब छोड़कर राधा नाम को जप कर कैसा लग रहा है? मन बोलते ना संतुष्ट है मेरा ये सब नाम से। पहले जो मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाता था घर में, मेरा बर्ताव भी कुछ अलग था इसमें। तो राधा नाम से बहुत मतलब संतुष्टि मिलती है। और ये सब चीज़ से ना मेरी जो कोई रुके हुए काम भी मतलब धीरे धीरे चल रहे। वैसे भी मेरे महाराज जी मेरे बहुत बार मेरे सपने में आते मेरे यहाँ। एक बार वो सपने में आए थे तो मैं उनके सत्संग में बैठा था। दूसरी बार आए तो मैं उनके चरण सेवा कर रहा था महाराज जी की। तीसरी बार आए तो मेरे पिताजी के भेष में आए थे। अभी चौथी बार जो आए तो वो मुझे कुछ बता रहे थे, प्याज लहसुन खाना नहीं। एक्चुअली मैंने सब छोड़ दिया, खाली प्याज लहसुन थोड़ा बाकी है जी। तो सपने में आके ये बताते कि आप प्याज लहसुन मत खाइए। हाँ, तो इसके वजह से मैं सुबह सुबह मेरे वाइफ को बोल दिया कि मेरे महाराज जी मेरे सपने में आए थे और बोले उन्होंने कि प्याज लहसुन खाना नहीं, बहुत कम करना और सुधारना खुद को। आप कब से सुन रहे हैं और आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आया? मैं 9 महीने से सुन रहा हूँ महाराज जी को। और जैसे पार्टीज़ करना मुंबई में वगैरह करना, यंग हूँ मैं तो मन करता था वो सब करने का। जब से महाराज जी का सुना हूँ तो तब से, और राधा नाम जप रहा हूँ, तो श्री जी की कृपा से और महाराज जी की कृपा से ये बदलाव आने लगे कि वो सब अभी ख़त्म हो गए। मतलब मन ही नहीं करता वहाँ जाने का, बस राधा नाम जपने का मन करता है, शांत रहने का मन करता है। जो क्रोध आते थे वो क्रोध कम हो गए, मन शांत होने लगा। तो बस एक शांतपन, और श्री जी में अभी राधा नाम जपने में बहुत आनंद आता है, उसी में मगन रहने में अच्छा लगता है। तो ये तो महाराज जी की क्या क्या बात सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण आप मुंबई जैसे शहर में रहते हुए भी राधा नाम का जप करते हैं? एक उनका सत्संग सुनते सुनते, जब हम यूट्यूब में सुनते, मोबाइल में सुनते, तो सुनते सुनते उनका एक आकर्षण, एक उनका खिंचाव, एक उनका प्रभाव, उनका हर बातें अच्छी लगती है। ऐसे कोई बातें नहीं है जो अच्छी नहीं लगती, हर बातें पसंद आती है। लगता है जैसे उनको ही सुनते रहूँ, सत्संग बंद ही ना करूँ, बस वही अच्छा लगता है। तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं आप? जी, वृंदावन पहली बार आ रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो महाराज श्री किस रूप में मानते हैं आप? प्रभु के रूप है, कृष्ण के रूप है, राधा के रूप है। राधे राधे।
राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? महाराष्ट्र थे। आप लोग भी महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से ही। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? करीब 9-10 महीने से। 9-10 महीने हो गया। आपको? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो जीवन में महाराज से जुड़कर क्या क्या बदलाव आया? पहले मैं बहुत गुस्सा होता था, अभी बहुत गुस्सा कम हो गया और अध्यात्म में इतनी रुचि बढ़ी, नाम जप में इतना रुचि बढ़ा कि कंटिन्यू नाम जप अभी होने लगा है, पहले होता नहीं था। जैसे मैं महाराज जी का सत्संग सुनने लगा तो माइंड शांत हो गया पूरा। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं अभी यहाँ? हाँ, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। आपके जीवन में क्या क्या बदलाव है जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुनना? हमने ये जान लिया है कि दुनिया की इस भाग दौड़ में, माया के इस मोह माया में फंसे रहना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको पुण्य कमाना ही है, उसके लिए आपको राधा नाम जपना है और उसी से आपको पुण्य मिलेगा। तो 24 घंटे में 24 मिनट अपने को निकालने हैं। ये जो बात महाराज जी ने बोल रखी है वो हमने मन में ठान रखी है। 24 मिनट हमको राधा 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 जपना है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? महाराज जी की सारी ही बातें बहुत अच्छी हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिनसे कि बीच में हमारे लाइफ में ऐसा टाइम आया जिससे हमें लग रहा था कोई भी रास्ता नहीं है और हमें उससे प्रॉब्लम से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। पर सिर्फ एक राधा नाम, और जब हम भगवान का जप करते थे तब हमें भगवान के बीच बीच में गुरु जी का ध्यान और उनकी शक्ल बार बार आ रही थी। उसके फिर जब भी मन में डिफ़िकल्टी होती थी और हम जब भी इनका प्रवचन सुनते थे तो जो क्वेश्चन मेरे मन में था, जो प्रॉब्लम मेरे पास थी, सबसे पहले वो उसी का जवाब देते थे। तो बहुत कॉन्फिडेंस आता था कि, और फिर सच में हमें लगा ही नहीं, अब हमें लगता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम से हम कैसे निकल गए। तो महाराज से फिर कैसे परिचय मिला? हमें ये ऑनलाइन ही मालूम पड़ा, कुछ हम यूट्यूब में वृंदावन और ये सब खोजते थे। फिर जब हमने देखा महाराज जी का ये, तब से वृंदावन के प्रति हमारा बहुत सम्मान और ये बढ़ा। पहले था कि हाँ वृंदावन है, अच्छी जगह है, कभी जाएंगे दर्शन के लिए, पर अभी हम कल सुबेरे आ गए थे यहाँ पर, तो अभी हम दर्शन करने नहीं गए। सबसे पहले हमने आके बाबा जी के लाइन के लिए लगे और अब हम यहाँ से होने के बाद ही सब कुछ अब करेंगे। पहले लग रहा है जैसे साक्षात कृष्ण रूप में हमें बाबा जी पहले मिले। तो वृंदावन पहले भी आ चुके या अभी फर्स्ट टाइम आए आप? नहीं, हम फर्स्ट टाइम आए हैं। बाबा जी महाराज जी ने ही हमको वृंदावन बुलाया है। उन्हीं के देखने के बाद में हम यहाँ पर आए हैं। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? बहुत मन शांत है, बहुत ही उतावले हैं, अभी इंतजार कर रहे हैं महाराज जी का, बिल्कुल उनके दर्शन के लिए ही बैठे हुए हैं अभी। जी। तो महाराज से कैसे जुड़े? यूट्यूब के थ्रू या किस सोशल मीडिया के थ्रू? फेसबुक से। फेसबुक से रील देखे थे? फेसबुक? हाँ, रील देखे थे। पहले बार रील देखा, उसके बाद यूट्यूब में सर्च किया, फिर यूट्यूब से देखना चालू कर दिया। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो ऐसा क्या लगा जिसके कारण आपको लगा कि महाराज जी का सत्संग सुनना चाहिए? ये सब मोह माया है, खाली ज़िंदगी में नाम जप ही है। कलयुग में अगर किसी को आगे जाना है तो नाम जप ही करना चाहिए। ये जो बात किया था, और उसके बाद जो उनको पीड़ा है, जो हम बोलते हैं कि मुझे बहुत पीड़ा है, ये भगवान नहीं, ये नहीं कि, लेकिन उनको 35 साल में दोनों भी किडनी खराब होने के बाद भी हाँ अभी भी वो इतने स्ट्रांग है। तो उनको ये सब प्रारब्ध है, हमारा जो प्रारब्ध है उसके वजह से अभी जो चल रहा है हमारे ज़िंदगी में, कोई सुख कोई दुख आ रहा है, वो सब प्रारब्ध है और नाम जप ही इम्पोर्टेंट है सब ज़िंदगी में। तो आपने इस बात को देख के महाराष्ट्र से आपने जुड़ा? हाँ, यही बात है। तो जैसे कि जानते हैं कि अभी महाराष्ट्र आने वाले, तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि बिल्कुल जो लाइफ जीने का जो तरीका था वो एकदम चेंज हो गया है। पहले डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आया? बहुत चेंज आ गया है। हर समय मन में राधा नाम, इवन सो भी रहे होते हैं, करवट लेते हैं तो एकदम से लगता है अरे हम राधा नाम बोल रहे थे। और पहले जैसे नींद नहीं आ रही है, अभी राधा बोलते बोलते कब तक नींद आती है, कुछ समझ में ही नहीं आता कि कब उठे, तो वही चीज़ चल रही होती है मन में। और जो लाइफ जीने का तरीका था, पहले बहुत टेंशन होती थी ये क्या होगा, अभी लगने लगा है जैसे सब कुछ हो जाएगा। इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास बढ़ गया है। जन्म मरण को लेके पहले बहुत टेंशन होता था, अभी वो सब क्लैरिटी आ गई है कि जैसे लोगों को सुनते हैं ना, किसी को कुछ हुआ तो लोग बहुत ऐसा बोलते हैं भगवान ने ऐसा ख़राब कर दिया, पर अभी समझ में आता है कि इनको पता ही नहीं है कि क्या भगवान ने ख़राब किया। अभी बहुत चेंजेस आ गए, थिंकिंग में ही बहुत चेंज आ गया है। जीवन में महाराज से जुड़कर कैसा लग रहा है?
बहुत ही अच्छा ये लगने लगा है कि हम अभी सही राह पर हैं। अभी तक हम जो चूहे की दौड़ में हम लगे हुए थे दुनिया में कि अभी भागते फिरो, लेकिन अभी एक ये लग रहा है कि हाँ अभी तुम ये मोड़ आ गया है जहाँ आपको सत्संग का मार्ग राधा 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 करके आपको वही चीज़ आपको पुण्य दिलाएगी। बचपन से सुनते थे कि कलयुग केवल रामाधारा, वो सब पढ़ा है सबने, मगर उसका मीनिंग भी पता था मगर वो कभी मन में नहीं उतरा था। और जब से बाबा जी से जुड़े तब से अब समझ में आने लगा है कि सच में इन वर्ड्स के अलावा और कुछ है नहीं, केवल नाम जप से ही सब कुछ होना है। इस दुनिया में एक बार जन्म ले लिया, सब कुछ ठीक मिल गया, प्रॉब्लम्स आई सॉल्व हो गई, मगर अब दोबारा इस जन्म नहीं लेना है। अगर जो मार्ग बाबा बता रहे हैं वो फॉलो करना है। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? दिल्ली से। अच्छा, क्या करते हो दिल्ली में? मैं गुड़गांव में प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हो? मुझे 1-1.5 महीना ही हुआ है अभी। 1-1.5 महीना। महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से जीवन में क्या क्या बदलाव है आपके जीवन में? मतलब मैंने महाराज जी की बातें बहुत जल्दी मानना शुरू कर दिया है। जो काम मतलब पिछले कई सालों से मैं करता आ रहा था वो मैंने काफ़ी छोड़ दिए हैं। मतलब पहले मैं कितने लोगों ने ट्राई किया, घर के परिवार के मम्मी पापा ने भी कि ये काम मत करो, वो मैं नहीं मान पाता था। बट महाराज जी का ऐसा सुन के लगा कि बस पहली बार में ही मानना है, और मेरा सच्ची में बहुत जल्दी छूट गई कुछ बुरी आदतें जो मैं बहुत पहले से करता आ रहा था। तो महाराज जी आप पहले जुड़े या आप पहले जुड़े? ये पहले जुड़े। अच्छा, तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? उन्होंने एक चीज़ बोली थी, मतलब जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कि उन्होंने बोला था कि अगर आपके अंदर कुछ बुरी भावना भी है, कुछ मतलब नेगेटिविटी भी है, तो आप उनको छुपाओ मत अपने भगवान से, उनको दिखाओ। जो मुझे ऐसे बहुत सही लगा कि हाँ, उनके सामने लाके रख दो कि ये मेरे अंदर कमियां हैं। तो मैंने वही किया। मुझे ऐसा लगा कि कहीं शायद मेरा टेस्ट भी लिया होगा, बट मतलब मुझे लगा कि हाँ, उस पर मेरे को बहुत हेल्प मिली। और दूसरा, हर चीज़ अब मेरे को पॉजिटिव ही लगती है। कि अगर मेरे को थोड़े दिन पहले मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, मुझे ये नहीं लगा कि मैं कुछ होने वाला था, मुझे लगा बचा लिया रहा था ना। तो आपने प्रेरणा की थी इनको महाराज श्री के सत्संग सुनने जी? मैं आगे वीडियो फॉरवर्ड करती रहती थी, बाकी तो उसकी अपनी भक्ति। तो आपको महाराज श्री के सत्संग में ऐसा क्या खास बात लगा जिसके कारण आपने इनको भी प्रेरणा किया कि ये भी अगर महाराज जी के सत्संग सुनेंगे या कोई भी महाराज जी के सत्संग सुनेंगे तो काफ़ी लाइफ में चेंजेस आ सकता है? मतलब मैंने उनको काफ़ी जितनी भी बातें सुनी, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई मेरा अपना बोल रहा है। और जैसे मतलब दिल्ली में रहते हैं, इतना आने जाने का टाइम नहीं होता, ठीक है, काम में रहते हैं, बट उसके बाद भी नॉर्मली बैठ जाते थे ना काम में, तो सामने मूवीज चल रही होती थी। अब वो मन नहीं करता, हमें होता है कि भाई महाराज जी का कुछ चल रहा हो, तो वो देख के फिर जो नींद आती है वो आराम की नींद है। पहली बार आ रहे हैं कि वृंदावन, या पहले आ चुके हैं? वृंदावन पहली बार। अच्छा, तो अगर 2-3 महीने में महाराज से जुड़कर कैसा लग रहा है? जो आनंद की अनुभूति होती है वो कैसा हो रहा है? आने का बार बार मन कर रहा है। अभी तो यहीं हैं, फिर भी सोच रहे हैं नेक्स्ट स्टेप कब आएंगे, कब दोबारा दर्शन होंगे जी। तो अभी जैसे कि जानते हैं महाराज श्री आने वाले, अभी कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि मैं पहले बार कभी सामने से दर्शन नहीं करे उनके, हमेशा से सिर्फ यूट्यूब वगैरह पे ही करे थे। बैठे बैठे रो ही रहते हैं, दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। बस अब महाराज जी आए तो सामने से दर्शन हो जाए। राधे राधे राधे। कहाँ से आए? लुधियाना, पंजाब से। अच्छा, क्या करते हैं आप पंजाब में? मैं इंडियन रेलवे में हूँ एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई।
इंडियन रेलवे में। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए कितना समय हो गया आपको? 3 मंथ्स हुए हैं और यूट्यूब के माध्यम से हमने उनको देखा, तो परिचय हुआ उनसे एंड उसके बाद फिर उनको सुनना स्टार्ट किया कंटिन्यूसली, उसके बाद सुनने लगे। तो महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से जीवन में क्या क्या बदलाव आया आपके? काफ़ी बदलाव आया, क्योंकि एक देखा जाए तो एक ना बेचैनी रहती थी पहले, तो उनके सुनने से एक थोड़ा सा शांति आई, शांति का प्रतीक हुआ है अभी। शांति कैसे हो और एक जैसे चैन से जिसके हम जिंदगी जीते हैं ना, तो उस हिसाब से मतलब लगा काफ़ी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? महाराज जी की सबसे बात मुझे ये अच्छी लगती है, जैसे कि उन्होंने हमें ये सिखाया कि गुरु की महिमा क्या होती है। हमें पहले इतना नहीं था ज्ञान, तो अब हमें उनके वचन सुनते सुनते हमें ज्ञान हुआ है कि गुरु क्या है, तो उनके वचनों पे कैसे चलना है। और दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आया है। जैसे उन्होंने बोला है कि हमें हर एक मुश्किल का सामना करने के लिए रेडी होना चाहिए। जैसे कि अभी गुरुजी ने बोला था कि हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं कि हम एक एक करके छोड़ के चले जाते हैं, तो हमें पहले से ही रेडी होना चाहिए, और ऐसा हुआ भी है हमारी लाइफ में। तो महाराज जी के प्रवचन सुन के हम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि अब केयर मतलब है नहीं है कुछ भी। तो महाराज से कैसे परिचय हुआ आपका? यूट्यूब के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू? नहीं, यूट्यूब के थ्रू से ही हुआ है। उनसे जब उनके वीडियोस लॉन्च होते हैं तो उनके बकायदा हम डेली सुनते हैं, और कोई ना कोई जब हमारा कोई क्वेश्चन होता है तो ऑलमोस्ट उनके क्वेश्चन जवाब भी मिल जाता है उनके हमारे क्वेश्चन का उसमें। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना यूट्यूब में, तो महाराज जी की कौन सी वाणी थी जिसके कारण आपको लगा कि नहीं, महाराज जी का सत्संग सुनने से जीवन में काफ़ी चेंजेस आ सकता है? उसके बाद आपने कंटिन्यूसली महाराज जी को फॉलो करना स्टार्ट किया? देखिए, सबसे मेन जो बात है वो है गुरु की महिमा। उन्होंने एक क्लियर सबको मतलब ये चीज़ सबको बता दिया कि गुरु क्या है और गुरु का कैसे हम आदर करें, गुरु के कैसे हम माने, गुरु का कहना माने। और एक मतलब वही इंसान है जो मतलब सच्चा, जो गुरु को मानता है, जो साथ देते हैं। वृंदावन पहली बार आ रहे हैं आप? नहीं, वृंदावन तो हम पहली बार भी आए हैं, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आए हैं। तो पहले का आना और अब का आने में क्या बदलाव है? बहुत चेंजेस हैं। अब महाराज जी से यही प्रार्थना है कि हम बार बार आते रहें। जी जी जी। तो बहुत खुशी हो रही है उनको देख के, उनका जो चेहरे का जो तेज़ है, तो बार बार देखने का मन करता है। उनको देख के भी ऐसा लगता है जैसे कि अभी तक दर्शन किए ही नहीं है, अभी भी यहीं पे वेट कर रहे हैं कि वो आए तो हम दर्शन करें। जब जब महाराज श्री का सत्संग सुनते, उनको देखते, तो क्या भाव आता है मन में? मुझे तो साक्षात गुरु ही नज़र आते हैं अपने। जी जी जी। कैसा लग रहा है अभी, जैसे जानते महाराज श्री आने वाले? देखिए, ऐसे लगता है कि जैसे कि हम उनको बहुत देर से जानते हैं, और मतलब अभी जैसे आएंगे तो हमको लगता है कि हमारे एक बहुत ही करीबी जो हैं वो उनसे हमारे को मतलब काफ़ी दूर से जैसे बिछड़े होते हैं, कि उनसे मिलने का एक मौका मिलेगा उनको। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? गुड़गांव से। क्या करते हैं आप गुड़गांव में? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, जॉब करता हूँ। आप? हरियाणा से आया हूँ, गन्नौर जिला सोनीपत। क्या करते हैं आप? मेरी फोटोग्राफी की फॉर्म है जी। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए कितना समय हो गया? मेरे को 7 महीने हो गए महाराज जी का सत्संग। 7 महीने। आपको? 6 महीने हो गए। 6 महीने में। तो अराउंड 6 महीने में क्या बदलाव आया जीवन में? 6 महीने में बदलाव ये आया कि महाराज जी ये समझाते हैं कि आध्यात्म के रास्ते पे चलना है तो एक डिसिप्लिन मैनर में चलना है, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आध्यात्म के रास्ते पे आप अपनी उन्नति चाहते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है, समझ में। आपको जीवन में क्या बदलाव आया महाराज श्री के सत्संग से? जो महाराज जी हमारे जो प्रसन्न होते हैं ना, वो इनका सत्संग सुनने थे हर रोज़ हमें पहले ही मिल जाता है। लेकिन अभी हम ये चाह रहे हैं कि हमारे भी अब जीवन जो सुधार हो उसमें, आध्यात्मिक मार्ग में इंटरेस्ट हमारा पहले से ही है। और महाराज जी को देखने के बाद हमें जो चाहिए था ना, हमें लगता है वो मिल गया है। अब हम इनसे दीक्षित होना चाहते हैं। तो
ऐसा आपके जीवन में क्या बदलाव आया या ऐसा आपको क्या लगा जिसके कारण आपको लगा कि महाराज जी को एक गुरु बनाना चाहिए? इनका ये पसंद आया हमें, भाई किसी को भी कोई भी नाम प्रिय है जी। सब भगवान के नाम है जी। आपको जो प्रिय उसको जपो वहीं जाएंगे सब। जी जी। सबका एक ही रास्ता है। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा राधा राधा रानी जपो, श्री राम प्रिय है, कृष्ण प्रिय है, हरि प्रिय है, ये स्पष्ट बात के बोलते हैं सारे। तो पहली बार आ रहे हैं आप वृंदावन? वृंदावन में तीसरी बार आया हूँ मैं। इससे पहले 9 साल पहले आया था मैं बच्चा। महाराज जी के दर्शन कर चुके हैं या अभी बार से किए हैं। अच्छा। हाँ। तो जब वृंदावन आते महाराज श्री का दर्शन करते कैसा लगता है आपको? इच्छा, मेरे मन खुश हो जाता है बिल्कुल महाराज जी को देख के। ये साक्षात भगवान का ही रूप है जी। आप पहली बार आ रहे हैं? महाराज जी के दर्शन के लिए पहली बार जाऊंगा अंदर सत्संग में। अच्छा, पहले कर चुके हैं बाहर से? बाहर से कर चुके, झलक ही पाई थी, दर्शन भी ठीक से नहीं हुआ। तो उस झलक में आपको कैसा लगा जिसके कारण आपको लगा कि नहीं अंदर ही बैठ के महाराज जी का सत्संग सुनेंगे? एक होता है ना कि आपकी अंदर से आपको रेस्ट मिल गया कि हाँ ये एक हाँ विश्राम मिल गया, तो उस तरीके से महसूस हुआ। तो मैंने कहा महाराज जी के दर्शन करने। जी जी। तो महाराज से यूट्यूब के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू या प्रकट में आके सुने थे महाराज जी का सत्संग? नहीं, यूट्यूब के थ्रू ही सुना महाराज जी को। लेकिन हाँ उस सुनने में भी ऐसा लगता है कि महाराज जी सामने ही बैठ के आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। बहुत अच्छा लगता है। तो अब अगर कहा जाए कि जीवन में महाराज से जुड़कर कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है आपको? महाराज जी से जुड़कर ये लगता है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आगे बढ़ जाएंगे और महाराज जी उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? हरियाणा भिवानी। अच्छा, आप? मैं भी। आपके पुत्र? हाँ जी हाँ जी। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? हमें हो गए 3.5-4 साल हो गया सर। अच्छा, तो जीवन में महाराज श्री से जुड़कर क्या क्या बदलाव आया? जीवन ही बदल गया है पूरा कंप्लीट। जैसे कि आपके डेली लाइफ स्टाइल में, आपके विचार में पूरा दिनचर्या ही बदल गया है। क्या क्या बदलाव आया? जैसे कहा जाए तो हम राधा राम के बिना रह नहीं सकते जी। उन्हीं का ही अपना नाम जपन करना है, घर में कुछ भी काम करना है, खाना पीना कुछ भी एनीथिंग, वो सब राधा राधा के नाम से चलता है। तो 2-3 साल पहले से अभी का यात्रा कैसे हुआ? मैं वृंदावन आता हूँ पिछले 14 साल से। अच्छा। और वृंदावन ही, मैं कहीं और जाता भी नहीं जी। तो यहाँ पर आकर पता पड़ा कि गुरुजी हैं, तो हम यहाँ आए थे और गुरुजी से मिले भी थे जी। सत्संग। तो महाराज जी की वाणी में ऐसा क्या लगा जिसके कारण आप इतने सालों से महाराज से जुड़े हैं? महाराज जी की वाणी में ऐसा है कि सब लोग खींचे चले जाते हैं। जी जी। कोई कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जी। एक बार जो आएगा वो दोबारा कहीं नहीं जाएगा। और बिल्कुल। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज में। तो महाराज जी का सत्संग आप भी सुनते हैं? हाँ, मैंने 4 साल पहले स्टार्ट किया था सुनना। अच्छा। और यूट्यूब पे देखा था जी। जब वो प्रभुनंदन सरस्वती जी को जी 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 देते थे ना वृंदावन महिमामृत के, जी जी। तो उन्हें सुनता था। अच्छा। तो उससे वृंदावन की ओर आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ा। राधे राधे घर में सब पहले से ही करते थे। जी जी। पर मेरे को ऐसे पता नहीं था कि क्यों करते हैं, पता नहीं, क्योंकि पहले से जाते थे वृंदावन। पर जब महाराज जी को सुना तो वृंदावन की महिमा का पता चला, फिर भगवान से अपनापन और ये सब पता चला। मतलब हीरा हो और उसका मूल्य ना पता हो, ऐसा था। महाराज जी से जुड़ के एकदम से उसका मूल्य पता लगा। और फिर मैं कहता था कि चलो हम महाराज जी से मिलना है पर वृंदावन में चल के। तो बहुत अच्छा लग रहा, आज आए दोबारा आया शायद 3rd टाइम। तो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए महाराज से जुड़कर? पहले मतलब पता नहीं था कुछ भी, भगवान से एकदम चिड़न सी होती थी कि पता नहीं क्यों लगे पड़े हैं घर वाले। पर जैसे ही मैं जुड़ाना मैंने सुना महाराज जी को तो एकदम याद आता था कि मेरे को भी जुड़ना चाहिए महाराज जी से, भगवान के नाम जप करना चाहिए जी। और जीवन का परमार्थ साधना चाहिए, दोस्त साधने की जगह। जी। आपको कैसा लग रहा है जैसे कि आपकी पूरी फैमिली महाराज से जुड़े हैं? हम लोग राधा राधा के नाम से जुड़ा हुए हैं और बार बार आने को मन ही करता रहता है कि चलें वृंदावन, गुरुजी से मिलें, सत्संग सुने। तो आप महाराज श्री को किस रूप में मानते हैं? आप इतने सालों से महाराज से जुड़े। जिंदा जागता दूसरा राधा रूप मानते हैं महाराज श्री। तो अभी जैसे जानते हैं महाराज श्री आने वाले, कैसा लग रहा है अभी? हाँ, बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों में हम लोग, लेकिन अगर वृंदावन आकर देखना है जिंदा जागता राधा रानी चलते फिरते देखना है तो गुरुजी को देखिएगा।
राधे राधे। राधे प्रभु जी। कहाँ से आए? गुजरात, गोधरा। अच्छा, क्या करते हैं आप गुजरात में? सुपरिटेंडेंट के पर्सनल असिस्टेंट। अच्छा जी। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? करीब 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। तो 3 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आप महाराज जी के दर्शन करने के लिए वहाँ से दौड़ के यहाँ पे आ गए? हालांकि महाराज जी से हम तो जुड़े हुए लगभग मेरे को 1 वर्ष हो गया, लेकिन नियमित रूप से सत्संग सुनने का मेरे को 3 महीने से ये शुरू हुआ है। तो ऐसा है कि अमृत बेला करना, जो शख्स सुबह 8 बजे उठता था, अब वो सुबह 3 बजे उठता है। 3 से लेके 6 तक अब मतलब अपनी 64 मालाएं प्रतिदिन करता है राधा वल्लभ श्रीवंश नाम से। और इसके अलावा भी अगर किसी कारणवश अगर कैसा कुछ रुक जाता है तो पूरे दिन में अपनी उस प्रक्रिया को दोहराता है। और इसके अलावा प्रतिदिन 1 घंटे का कीर्तन भी करता है, श्री राधा संकीर्तन और भागवतम का पाठ करना। ये सब महाराज जी की अनुकंपा से सिद्ध हुआ है। तो आपके दिनचर्या तो पूरी भागवत में हो गया आपका जी। तो रोज 65 माला करते हैं आप? 64 मालाएं। 64 माला रोज? 64 माला रोज। और कोई त्यौहार होता है जैसे राधा अष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और कोई एकादशी वगैरह, तो मतलब 192 माला। तो 64 माला करने के बाद कैसा लगता है आपको? आपको बता नहीं सकते, मतलब ऐसा इतना तो आपके आंखों में दिख रहा है। बस महाराज जी कृपा है कि उन्हीं की कृपा से मतलब यहाँ पे आए हैं और पहली बार में मुझे सत्संग करने का मौका मिला हुआ है। मैं उनको डिफाइन नहीं कर सकता शब्दों में। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप यहाँ पर? सत्संग करने के लिए प्रथम अवसर है। इससे पहले भी मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ। सत्संग सुनने के लिए पहली बार? जी, एकांतिक वार्तालाप में मैं आ चुका हूँ, लेकिन सत्संग करने का मेरा पहला समय ही है। तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे? मैं बहुत खुश हूँ। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता अपनी खुशी को। आंखों से आंसू भी निकलते हैं और आंसू खुशी के। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। श्री राधे राधे। कहाँ से आए? हम उत्तराखंड से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं एक टीचर हूँ। तो महाराज श्री से जुड़कर क्या क्या बदलाव आया? एक समझिए कि मैं तो वैसे भी टीचर हूँ और मुझे भी ज़्यादातर इन चीज़ों की ज़रूरत भी है कि जब से एक तरीके से संतों पर जो जितनी भी चीज़ें हुई थी विश्वास उठ गया था, लेकिन जब से गुरु जी को देखा कि एक अलग ही आकर्षण लगा और वाकई में लगा कि जो कहा जाता था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वो लगता है कि वाकई में यही है। और इन्हीं को सुन के अपने बच्चों को भी बताता हूँ कि हमको किस तरीके से क्या क्या करना चाहिए। राम नाम की शक्ति, राधा नाम की शक्ति का वाकई में पता मुझे इसी से लगा है। तो कैसे महाराज से परिचय हुआ, कैसे महाराज से जुड़े? वैसे ही फेसबुक या यूट्यूब में कह सकते हैं रील देखकर एक बार देखा ऐसे करके, तो एक आकर्षण जैसा लगा उनमें। तब से आदत बन गई कि उनके प्रवचनों को सुनने लगा, तो धीरे धीरे लगा कि वाकई में जो है यही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण आपको लगा कि महाराज जी का सत्संग सुनने से लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ सकता है? ये है कि मैंने तो एक तरीके से उनको अपना गुरु ही समझ के माना है और मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ भी कह सकूं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ठीक है ना, सभी चीज़ें उनमें बयान करने लायक नहीं, शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ उन चीज़ों में कि सब कुछ उनका जी। आपका कहने का मतलब है कि महाराज जी में सभी चीज़ विद्यमान है, सब चीज़ विद्यमान है ना, जो वाकई में होना चाहिए था। मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो श्री कृष्ण के रूप वाकई में अवतार कहा जाए तो इन्हीं को कहा जा सकता है और कोई नहीं उनमें वाकई में। जी, तो पहले से आते थे वृंदावन या अभी जब से महाराज से जुड़े तब से? महाराज जी से जुड़े तभी, और ये फर्स्ट टाइम ही मैं वृंदावन आया हूँ। फर्स्ट टाइम आ रहे? फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम आ रहे और आज महाराज जी की कृपा से आपको टोकन भी मिल गया, तो अभी कैसा लग रहा है? ये बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ तो जितने मेरे अंदर पाप हैं, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ आके और इतनी जल्दी टोकन मिला। लोगों को इससे पहले भी मिले थे, गुजरात से आए थे, बोला कि हमको 50 दिन हो गए हैं यहाँ, लेकिन अभी तक हमको टोकन नहीं मिल पाया। तो उन्होंने मेरे को यही बताया था कि क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है, और 24वें नंबर में मेरा नंबर आ गया, इससे बड़ी बात मिलने क्या हो सकती है, कुछ नहीं हो। तो जैसे कि जानते कि महाराज श्री आने वाले, अभी कैसा लग रहा है? अब इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरा रो दूंगा वहाँ पर अगर महाराज जी को देख के, उनका ऑरा देख के। टीवी में ही देख रखा है, लोगों से सुना है कि जब सामने आते तो कोई बात अलग ही है, उसी को महसूस करने के लिए बिल्कुल उत्सुक हो रहा हूँ मैं कि आखिर क्या है। जी।